बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, और एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.3 है इसके भी हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसके भी हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो इसके जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसके हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए थे, इनको आज हम सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि परफॉर्म द इंडिकेट फ्रॉम द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके हमने जो ऑपरेशन है उनको देखते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये जो साइन होता है प्लस का होता है, हमारे पास नेगेटिव का होता है, और हमारे पास मल्टीप्लाई का या डिवाइड का। तो हमने सिंपल क्या करना है कि जिस मतलब ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देना, ऐड कर देना। और अगर इन तीन ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं तो इनमें भी जो है प्लस के साइन है, तो इनको प्लस के साइन के लिहाज से हमने सिंप्लीफाई कर देना। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है एक बार इसको इधर सॉल्यूशन में इसी तरह लिख लेते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, वैल्यू लिख लेनी है। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, इधर हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, इधर हमारे पास 3 है, 1 है और 2 है, और दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है। हमने जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख लेनी। 1 है, हमारे पास 0 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये भी हमारे पास नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव 1 है, हमारे पास 0 है, 0 है, 2 है और नेगेटिव का 1 है। हमने सिंपल क्या करना है कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना है। तो हमने जो है वो एडिशन की, हमने दो मैट्रिसेस को एडिशन कब होते हैं ये हमने सीखा था। तो दो मैट्रिसेस की एडिशन तब भी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। तो अब हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 है, इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। और अगर दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको देखें तो इसका भी ऑर्डर हमारे पास 3/3 है। तो इनकी जो एडिशन है वो पॉसिबल है, इनके ऑर्डर सेम है। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सिंपल हमने ऐड कर देना। हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इंट्रीज है क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज के लिहाज से इनको प्लस कर देना। हमारे पास फर्स्ट इंट्री इसको फर्स्ट इंट्री के साथ ऐड कर देना, जो सेकंड है उसको सेकंड के साथ, जो थर्ड है उसको थर्ड के साथ। जो हमारे पास ये 1 + 1 ये बन गया, ये हमारे पास 2 है तो 2 प्लस हमारे पास 0, ये हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है। तो जब ये साइन आपस में चेंज होकर ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो ये हमारे पास 2 ऐसे ही आ गया। तो जो हमारे पास फर्स्ट रो थी उसकी हमने एडिशन कर ली। अब जो सेकंड रो है उसको करते हैं। जो हमारे पास सेकंड रो है ये हमारे पास 2 है, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, ये 2 बनेगा, ये हमारे पास 3 ऐसे ही आ जाएगा। और ये दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, ये साइन चेंज होकर नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का 1, ये हमारे पास 1 ऐसे ही आएगा। और दरम्यान में प्लस का साइन है तो 0, ये 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना, जो थर्ड रो है उसकी एडिशन करनी। तो थर्ड रो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 3 ऐसे ही आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन है, प्लस हमारे पास 0, ये हमारे पास जो है 1 है, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 है, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर ये नेगेटिव का बन जाएगा। अब हमने इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इस जो ये दो मैट्रिसेस हैं इनका हमारे पास आंसर आ जाएगा एडिशन का। अब हमने क्या करना है, ये 1 + 1 ये हमारे पास 2 बन गया, ये 2 + 0 ये भी हमारे पास 2 बन गया, और 3 - 1 ये हमारे पास 1 बन गया, और 2 - 2 ये 0 बन गया, 3 - 1 ये 2 बन गया, 1 + 0 ये हमारे पास 1 बना, 3 + 0 ये हमारे पास 3 बन गया, और 1 + 2 ये भी हमारे पास 3 बने, 2 - 1 ये हमारे पास 1 बन गया।
अब ये हमारे पास ये दो दो मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 था उसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है इसकी हम वैल्यू आगे लिख लेते हैं। जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, हमारे पास 2 है, इधर इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास 1 है, दरम्यान में प्लस का साइन है। ये एक हमारे पास मिडल ब्रैकेट है। तो ये जो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं मिडल ब्रैकेट में, इसकी हमारे पास वैल्यू है 2 है, 1 है और 0 है। और ये जो हमारे पास दरम्यान में प्लस का साइन है, दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है 1 है, 1 है, 1 है। ये हमारी मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास मिडल ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेना, इन दो मैट्रिसेस को। तो जो इनका आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा मैट्रिक्स है इधर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं सिंपल। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ये ऐसे ही रहेगा एज इट। 1 है हमारे पास, 2 है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है। तो जो इन दो मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर लेंगे, जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है, 2 प्लस 1, ये हमारे पास जो है 1, ये 1 प्लस 1, ये हमारे पास 1 प्लस 1 और ये हमारे पास 0 प्लस 1। अब हमने इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, इनको ऐड करना है आपस में। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 1 3, ये हमारे पास 1 प्लस 1 2 बन गया, ये हमारे पास 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1, ये हमारे पास 1 बन। अब हमने क्या करना है, ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में ऐड कर देना। तो इनके ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना सिंपल। ये हमारे पास 1 है, 1 प्लस 3 बन गया, ये हमारे पास 2 है तो 2 प्लस 2, ये हमारे पास 0 है तो 0 प्लस 2, ये हमारे पास 1 है तो 1 प्लस 1। सिंपल हमने इनको ऐड कर देना। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 3 ये हमारे पास 4 बन गया, 2 प्लस 2 ये भी हमारे पास 4 बन गया, 0 प्लस 2 ये 2 बन गया और 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 बन। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 6 था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसका हमारे पास ये आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा जा रहा है कि फार दी मैट्रिसेस, ये हमें अगर मैट्रिसेस दिए हों, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसकी हमें वैल्यू दी हुई, एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो इन मैट्रिसेस को देखते हुए हमने वेरीफाई करना है दी फॉलोइंग रूल्स। ये जो हमारे पास दाज रूल दिए हुए हैं, ये जो हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, इनको हमने देखते हुए इन मैट्रिसेस को हमने वेरीफाई करना है, इन रूल्स को। तो अब हमारे पास ये जो दाज रूल दिए हुए हैं, ये हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन है। तो हमने सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास एक लेफ़्ट साइड बन जाएगी, ये राइट साइड बन जाएगी। तो हमने जो है लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व कर लेना, फिर राइट साइड को सॉल्व कर लेना। तो इनका फिर हमने आंसर चेक करना है कि ये इक्वल आया या नहीं आया। तो सबसे पहले हम जो इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है उसकी हम इधर वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है उसकी हमारे पास ए प्लस सी इक्वल है हमारे पास सी प्लस 1 सी प्लस ए के। तो हमने इनको वेरीफाई करना है दोनों को। अब ये हमारे पास कोई एक, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख लें और ये जो हमारे पास इसको हम कोई किसी राइट हैंड साइड के इक्वल रख लें, इस साइड को। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है।
तो जो हमारे पास ए है, हमारे पास सी है, इसकी हमारे पास पीछे जो ए मैट्रिक्स है या सी मैट्रिक्स है, इनकी हमारे पीछे हमें वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंपल हमने इनकी वैल्यू को जो है इधर पुट करना, पुट करने के बाद इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना, फिर इनका जो आंसर आएगा वो हमने चेक करना है कि दोनों का इक्वल आया या नहीं आया। सबसे पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसकी हमने इधर वैल्यू लिख लेनी। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है 1 है, हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, और 2 है, हमारे पास 3 और 1 है, और ये हमारे पास इधर 1 है, नेगेटिव का 1 है, 0 है। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमने ये हमारे पास दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, अब हमने जो सी की वैल्यू लिख लेनी इधर। तो जो हमारे पास सी की वैल्यू है सी मैट्रिक्स की, वो हमारे पास इधर नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास 0 है, इधर भी 0 है, और इधर हमारे पास 0 है, तो इधर हमारे पास नेगेटिव का 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, और इधर हमारे पास 2 है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को सबसे पहले चेक करना है कि इनकी एडिशन पॉसिबल है। तो इनका ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 3/3, इसका भी 3/3 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, ये साइन चेंज होकर हमारे पास नेगेटिव का आ जाएगा, 1 - 1 आ गया। ये हमारे पास 2 है, तो ये दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, 2 + 0 आ गया। ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 + 0 आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये जो सेकंड रो है उसको हमने ऐड करना है सेकंड रो में। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 2 है इधर, तो इधर हमारे पास दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, ये हमारे पास 0 आ गया। 3 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। ये हमारे पास 1 है, तो अब हमने ये 1 को ऐसे ही लिख लेना। ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये भी पॉजिटिव का, ये हमारे पास जो है 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारे पास 1 है, 1 + 1, ये नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, तो ये पॉजिटिव का 1 आ गया। ये हमारे पास 0 है, दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1, ये हमारे पास 0 बन गया, 2 + 0, ये हमारे पास 2 बन गया, 3 + 0, ये हमारे पास 3 बन गया, 2 + 0, ये हमारे पास 2 बना, 3 - 2, ये हमारे पास 1 बन गया, और 1 + 3, ये हमारे पास 4 बन गया, 1 + 2, 1 + 1 2, ये हमारे पास जो है ऑपोजिट साइन है, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये हमारे पास जो है 0 + 2, ये हमारे पास 2 बन गया। अब ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई इस क्वेश्चन की, a + c का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास C + a, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल रखा था। अब हम इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है कि C + a, सबसे पहले हम C की वैल्यू लिखते हैं, उसको ऐड कर देते हैं जो हमारे पास A मैट्रिक्स होगा। तो C की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, C मैट्रिक्स की इधर नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास 0 है, तो इधर भी 0 है, इधर हम देखें तो हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास नेगेटिव का 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हम देखें तो 1 है, तो इधर भी 1, तो इधर 2 है। ये हमारे पास C मैट्रिक्स आ गया। दरम्यान में हमारे पास जो है पॉजिटिव का साइन है वो एज इट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो A की वैल्यू लिख लेनी है, A मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रहा है, तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है, और ये हमारे पास 1 है, -1 है और 0 है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1, ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ गया, ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 2 है, 0 + 2, 0 + 3।
अब हमने क्या करना, सेकंड रो को ऐड करना। 0 प्लस 2 हमारे पास आ गया, ये नेगेटिव का 2 आ गया, ये पॉजिटिव का 3 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास +1, ये हमारे पास 1 + 1, ये हमारे पास 1 है पॉजिटिव का, ये हमारे पास नेगेटिव का 1, ये हमारे पास 2 है, तो ये 2 + 0। अब हमने सिंपल क्या करना, इनको थोड़ा और सिंपलीफाई करना, तो हमारे पास राइट हैंड साइड का भी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया, 0 + 2 ये हमारे पास 2 बन गया, 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गया, 0 + 2 ये हमारे पास 2 बन गया। ये नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ गया, 3 + 1 हमारे पास ये 4 आ गया, और ये हमारे पास अगर हम इसको देखें तो 1 + 1 ये हमारे पास 2 बन गया, ये 1 - 1 0 बन गया, 2 + 0 ये हमारे पास 2 प्लस जो 0 है ये हमारे पास 2 बन गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये हमारे पास राइट हैंड साइड का है। राइट हैंड साइड को हमने, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने a + c के इक्वल रखा था, राइट हैंड साइड को हमने जो है वो c + a के इक्वल रखा था। तो अब हम देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो हमारा आंसर है वो 0 है, 2 है, 3 है। 0 राइट हैंड साइड का हमारे पास जो आंसर है 0 है, 2 है, 3 है। ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो को देखें 2 1 4 है, 2 1 4 है। तो इधर हमारे पास थर्ड रो है वो हमारे पास 2 0 2 है, तो 2 0 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारा जो सिंपल हमने ये जो सॉल्व किया ये हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारा जो a + c है ये इक्वल है हमारे पास c + a के। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम जो है इसका पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका वो हमें ये है कि a+ हमारे पास b है इक्वल है b + a के। अब हमारे पास a और b जो मैट्रिक्स है उनकी हमें वैल्यू दी हुई है, गिवन है। a और b मैट्रिक्स गिवन है, तो हम जो है a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे, b की जगह पे उसकी। तो a और b को ऐड कर देंगे, फिर हम b की पहले लिखेंगे और a की लिखेंगे, तो b + a को ऐड कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे इन दोनों का आंसर सेम है। सिंपल हमने वही काम करना है। आपने ये ज़हन में रखना है कि सबसे पहले हम इस तरह सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कोई लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड उसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या a+ हमारे पास b है, तो हम सबसे पहले जो है a की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, और हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है, और ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो है b की वैल्यू लिख लेनी है। तो b की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1 है, और इधर हमारे पास 1 है, और 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 2 है, और इधर 2 है। इधर हमारे पास जो 3 है, 1 है और 3 है। सिंपल हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। 1 + 1 ये हमारे पास 2, ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास 2 - 1 ये हमारे पास जो 3 है, 3 + 1 बनेगा। अब हमने क्या करना है, 2 + 2 ये हमारे पास 3 है, तो 3 ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 बनेगा। ये 1 + 2 तो ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 3, 1 + 3 तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, -1 तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास 0 है, तो 0 + 3। अब हमने क्या करना, सिंपल इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 2 बनेगा, 2 - 1 1 बनेगा, तो 3 + 1 जो हमारे पास 4 बन जाएगा, 2 + 2 ये भी हमारे पास 4 बन गया, 3 - 2 ये हमारे पास जो है 1 बन गया, 1 + 2 ये हमारे पास 3 बन गया, और 1 + 3 ये हमारे पास 4 बन गया,
और ये पॉजिटिव का साइन नेगेटिव का साइन ये कैंसिल हो गया, 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गए। तो सिंपल हमने जो है इनको थोड़ा सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे पास b + 1 है। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन है, बाद में हम a की वैल्यू लिख लेंगे। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है अगर हम उसको देखें तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो 1 है, नेगेटिव का हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 2 है, और ये हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है और 3 है। अब हमने b की वैल्यू लिख ली। अब हमने जो है दरम्यान में हमारे पास जो साइन है पॉजिटिव का, अब हमने a की वैल्यू लिखनी है। तो a की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है हमारे पास, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास 0 है। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 है, 1 + 1, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 आएगा, ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 है, ये हमारे पास 2 है, 2 + 2, ये नेगेटिव का 2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 है, ये हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, ये हमारे पास 3 + 1, ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास 3 + 0। अब हमने इनको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है। जब हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 1 2 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का जो हमारे पास ये नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 2 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 बन गया, 1 + 3 ये हमारे पास 4 बन गया, ये हमारे पास 2 + 2 ये हमारे पास 4 बन गया। तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 2 है, पॉजिटिव का 3 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 बन गया, 2 + 1 ये पॉजिटिव का 3 बन गया, 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन गया, 1 - 1 0, 3 + 0 ये हमारे पास 3 बन गया। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया। अब अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट रो है 2 1 4 है, इसकी भी जो फर्स्ट रो है 2 1 4 है, तो हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। अब जब इसको देखें तो सेकंड रो जो हमारे पास है 4 1 3 है, 4 1 3 है, 4 0 3 है, ये हमारे पास 4 0 3 है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो हमारे पास ये हमने फाइंड करना था a + b जो है वो इक्वल है b + a के, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम जो इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है उसका हम जो पार्ट नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 है वो ये है कि b + c इक्वल है c + b के। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि b + c ये इक्वल है c + b के। सबसे पहले हमने b और c को ऐड कर देना, फिर हमने c और b को ऐड कर देना, फिर हमने इनका आंसर चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड उसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो ये है कि ये जो हमारे पास b + c है, सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम c की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास जो b की वैल्यू वो ये है 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1 है, हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, इधर अगर हम देखें 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर भी 2 है हमारे पास, 3 है, 1 है हमारे पास और इधर 3 है। ये हमने b की वैल्यू लिख ली। अब दरम्यान में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव का, अब हम क्या करेंगे सिंपल जो है इधर हम जो है c की वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास जो c की वैल्यू है वो ये है, नेगेटिव का 1 है हमारे पास, 0 है 0 है, और इधर हमारे पास जो है 0 है, नेगेटिव का 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 1 है 1 है और इधर भी हमारे पास 2 है।
अब हमने क्या करना है, सिंपल दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना है। इनके ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है, इसका भी ऑर्डर हमारे पास 3/3 है। जब हम इनको दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 है, ये पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है तो ये हमारे पास +0 आएगा। ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास 1 +0 आएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 है, 2 + 0, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन नेगेटिव का साइन चेंज होकर ये हमारे पास नेगेटिव का 2 बनेगा। ये हमारे पास 2 है तो 2 + 3, 3 + 1, ये हमारे पास 1 है, 1 + 1, ये हमारे पास 3 है तो 3 + 2। अब हमने सिंपल इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ये 1 - 1, ये हमारे पास 0 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 आएगा, 2 + 0, ये हमारे पास 2 बना। ये नेगेटिव का 2 है और ये नेगेटिव का 2 है। तो नेगेटिव, जब दो साइन नेगेटिव हों तो उनकी आपस में एडिशन होती है, लेकिन जो उनके साथ साइन आता है वो नेगेटिव ही आता है। तो ये 2 + 2, ये नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, प्लस का साइन बनेगा। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड तो हो जाएंगे लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 4 बन गया। तो अगर हम इसको देखें तो 2 + 3, ये हमारे पास 5 बन गया। ये हमारे पास 3 + 1, ये भी 4 बन गया। 1 + 2, ये हमारे पास 1 + 1 2, 3 + 2, ये हमारे पास 5 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है सॉल्व कर ली है। अब हमने जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की वो ये है कि C + B। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू लिखने के बाद देन जो है हम क्या करेंगे कि B की वैल्यू लिखेंगे। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। C की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, नेगेटिव का 1 है, हमारे पास 0 है, 0 है, ये हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, 3 है। तो इधर हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, इधर भी हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना, दरमियान में प्लस का साइन ऐसे लगा लेना। अब हमने जो है ये हमारे पास B है तो B की हमने वैल्यू लिख लेनी है। तो हमारे पास जो B की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इधर भी 1 है, इधर हमारे पास 2 है तो इधर भी हमारे पास नेगेटिव का 2 है, इधर भी 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर 1 है तो इधर 3 है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो दो मैट्रिसेस हैं इनकी एडिशन कर देनी है। जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है। ये हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है। ये हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है। ये नेगेटिव का 2 है तो ये भी साइन चेंज होकर नेगेटिव का 2 बनेगा। ये हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास 3 + 2 है। ये हमारे पास 1 + 3 बनेगा। ये हमारे पास 1 है तो 1 + 1, ये 2 है तो 2 + 3। अब हमने जब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है तो इसका हमारे पास आंसर आ जाना है राइट हैंड साइड का। ये नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दो अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गया। इसका हमारे पास जो आया आंसर 0 आया। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ गया। अब हमने क्या करना, 0 + 2, ये 2 आ गया। ये हमारे पास दोनों नेगेटिव का साइन है। पीछे भी मैंने आपको बताया कि जब दो नेगेटिव साइन होंगे तो वो दो जो हमारे पास नंबर होंगे वो आपस में ऐड तो हो जाएंगे लेकिन उनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास 3 + 2, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 1 + 3 4 बन गया। 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 3 5। अब ये जो हमारे पास आंसर आया वो राइट हैंड साइड का है। अब हमने देखना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। जो हमारी फर्स्ट रो है वो 0 है, -1 है
और 1 है। तो इधर देखें तो फर्स्ट रो हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 1 है और 1 है। सेकंड रो देखें 2 है, नेगेटिव का 4 है और 5 है। इधर देखें 2 है, नेगेटिव का 4 है और 5 है। इधर देखें 4 2 5, इधर देखें तो 4 2 5। लिहाजा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूव कर लिया। अब ये हमने प्रूव करना था b प्लस सी इक्वल है c प्लस बी के। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 उसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि a प्लस हमारे पास एक मिडल ब्रैकेट है, तो b प्लस a जो है मिडल ब्रैकेट क्लोज इक्वल है 2a प्लस b के। अब हम क्या करते हैं, ये जो है पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद हम जो है इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसकी वैल्यू एक बार लिख लेते हैं इधर। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है ये हमारे पास a प्लस b प्लस a है हमारे पास। ये हमने बताना है कि ये इक्वल है 2a के, 2a प्लस b के। अब हमने क्या करना है, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले इधर हमने सॉल्यूशन लिख लेना, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास जो a है उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। जो हमारे पास a मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है। इधर हम देखें तो 2 है, हमारे पास 3 है और 1 है। इधर हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और हमारे पास इधर 0 है। अब हमने क्या करना है, सिंपल कि दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास जो दरमियान में साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव का वैसे लगा देना, और हमारे पास ये मिडल ब्रैकेट है। तो अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू लिखनी है। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू 1 है, नेगेटिव का 1 है और इधर हमारे पास 1 है। अब हमने क्या करना है, 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 2 है और इधर भी 2 है। 3 है हमारे पास, 1 है और इधर हमारे पास 3 है। ये मिडल, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये मिडल ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमने क्या करना है, सॉरी हमने मिडल ब्रैकेट इधर क्लोज नहीं करनी थी, ये दो मैट्रिसेस में मिडल ब्रैकेट लगी हुई थी। तो दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिख लेनी है। तो अब हमने जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारी जो वैल्यू है वो 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है। इधर देखें तो 2 है, 3 है हमारे पास और 1 है। इधर देखें तो 1 है, नेगेटिव का 1 है और इधर 0 है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये हमारे पास जो है मिडल ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सबसे पहले हम जो मिडल ब्रैकेट है इसमें दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करना है और इनका जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हमने ऐसे ही रहने देना है पहले नंबर पे। ये हमारे पास 1 है, 2 है, ये हमारे पास 3 है, 2 है, ये हमारे पास 3 है, 1 है, ये हमारे पास 1 है, तो ये नेगेटिव का 1 है, ये 0 है। तो अब हमने ये दरम्यान में प्लस का साइन है, तो इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। ये हमारे पास 1 है, 1 प्लस 1, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है। ये हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस 3 बन गया। ये हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास ये भी 2 है, 2 प्लस 2। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 आएगा। ये हमारे पास 2 प्लस 1। तो जब हम इसको थर्ड रो को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 3 प्लस 1, ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, तो ये हमारे पास साइन चेंज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बनेगा। ये हमारे पास 3 प्लस 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोज कर दी इस मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना। ये हमारे पास 1 है, 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव 1 है और 0 है। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इस मैट्रिक्स को।
1 + 1 2 बनेगा। ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव का 1 बन गया। 1 + 3 ये हमारे पास 4 बन गया। 2 + 2 ये भी हमारे पास 4 बन गया। 2 प्लस नेगेटिव का साइन और 3 है, तो ये हमारे पास जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास 2 + 1 ये हमारे पास 3 बन गया। तो 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन गया। 1 - 1 0, 3 + 1 3 + 0 ये हमारे पास 3 बन गया। अब हमने क्या करना है कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। तो इनका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर सेम है, 3/3, इसका भी 3/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो जवाब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1 है, 1 + 2 ये हमारे पास 2 + 1 ये हमारे पास 3 + 4 ये हमारे पास जो है 2 + 4 बनेगा। ये हमारे पास जो है 3 + 1 ये हमारे पास 1 + 3 ये हमारे पास जो है 1 + 4 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास +0 0 + 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 1 + 2 ये हमारे पास 3 बन गया। 2 + 1 ये भी 3 बन गया। 3 + 4 ये हमारे पास 7 बन गया। ये हमारे पास 2 + 4 6 बन गया। 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन गया। 1 + 3 ये भी हमारे पास 4 बन गया। 1 + 4 ये हमारे पास 5 बन गया। ये नेगेटिव का 1 आ गया और ये हमारे पास 3 आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये आंसर आया ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हमने राइट हैंड साइड, इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो इक्वल है 2a + b के। सबसे पहले हम जो है वो 2 ऐसे ही लिख लेंगे। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, इधर 3 है, इधर हमारे पास जो है वो 2 है, 3 है, 1 है। तो इधर हम देखें तो 1 है, नेगेटिव का 1 है और इधर हमारे पास 0 है। दरम्यान में जो साइन है वो पॉजिटिव का ही है, तो हमने पॉजिटिव का साइन लगाना है और हमने क्या करना है, सिंपल जो बी मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिख लेनी। तो बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, नेगेटिव का 1 है और इधर पॉजिटिव का 1 है, 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर 2 है। तो इधर हमारे पास जो वैल्यू है 3 है, 1 है और इधर भी 3 है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो इन जो 2 है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और जो उसका आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करवा देना। तो अब हमने क्या करना है कि जब हम 2 को इन तमाम एंट्रीज के साथ, ऑल एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास 2 1 2 बनेगा, 2 और 2 4, 2 3 6 और 2 2 4, ये हमारे पास 2 3 6 2 1 2 2 1 2। जब इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास 2 1 2 दरम्यान में जो साइन साथ में आएगा वो नेगेटिव का है, 2 0 ये हमारे पास 0 ऐसे ही आ जाए। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड कर देना है। ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, 1 है, 2 है, नेगेटिव का 2, इधर भी 2 है, 3 है, 1 है और 3 है। जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, ये हमारे पास 2 है, 2 + 1 ये हमारे पास 4 है, तो 4 ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का आ जाएगा। ये हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास 6 + 1 4 है, दरम्यान में साइन जो है वो पॉजिटिव का, तो ये 4 + 2 6, ये फिर पॉजिटिव का साइन नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 ये हमारे पास 2 है, इधर देखें तो 2 + 3 ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 0 + 3।
ये तो हमने, अब हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास जो है आंसर वो राइट हैंड साइड का आ जाएगा। 2+1 ये हमारे पास 3 बन गया। 4-1 ये हमारे पास 3 बन गया। तो इसको देखें तो 6+1 ये हमारे पास 7 बन गया। तो 4 प्लस जो हमारे पास 4+2 है ये हमारे पास 6 बन गया। 6 माइनस जो 2 है ये हमारे पास 4 बन गया। और 2+2 ये भी हमारे पास 4 बन गया। 2+3 ये हमारे पास 5 बन गया। और नेगेटिव का 2 है तो पॉजिटिव का 1 है तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बन गया। तो ये हमारे पास जो है 3 बन गया। 0+3 ये जो हमारे पास आंसर आया ये राइट हैंड साइड का है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको अगर हम देखें तो 3 है हमारे पास, इधर भी 3 है, इधर हमारे पास 7 है। तो इधर देखें तो 3 3 7 6 4 4, इधर देखें तो 6 4 4, इधर देखें तो 5 है, नेगेटिव का 1 है, 3 है। तो इधर देखें 5 है, नेगेटिव का जो हमारे पास 1 है और 3 है। तो ज़्यादा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव करना था कि जो हमारे पास a प्लस होल ब्रैकेट जो हमारे पास b प्लस c इक्वल है 2a प्लस b के, हमने वो प्रूव कर लिया। a प्लस b प्लस a इक्वल है हमारे पास 2a प्लस b के। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब हम जो है जो हमने ये पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है कि c है माइनस b है। और हमारे पास जो है इधर प्लस का a है। तो इधर हम देखें तो हमारे पास c है प्लस होल ब्रैकेट हमारे पास a माइनस b। अब हमने उसी तरह ही करना है कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना, फिर हमने जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इधर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है इसके, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम इसके इक्वल रख लेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास सबसे पहले c की वैल्यू आएंगी, फिर हम जो है दरम्यान में नेगेटिव का साइन, फिर b, फिर होल ब्रैकेट, फिर हम जो है वो a की वैल्यू लिखेंगे। तो जब सबसे पहले हम जो c की वैल्यू है वो लिखेंगे। c की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है नेगेटिव का, इधर हमारे पास 0 है तो इधर भी हमारे पास 0 है। इधर हम देखें तो 0 है, नेगेटिव 2 है, इधर हम देखें तो हमारे पास 3 है, इधर हम देखें तो 1 है, 1 है, इधर हम देखें तो 2 है। दरम्यान में साइन जो है वो नेगेटिव का। तो आगे हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आएंगी। तो जो हमारे पास b की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास 1 है, इधर हम देखें तो हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर भी हमारे पास 2 है। तो इधर हमारे पास 3 है, 1 है और 3 है। ये हमारे पास जो होल ब्रैकेट है वो क्लोज हो गई मिडल ब्रैकेट। तो अब हमने क्या करना है, दरम्यान में प्लस का साइन है तो हमने a की वैल्यू लिख लेनी। तो जो हमारे पास a की वैल्यू वो 1 है, 2 है, 3 है। तो इधर हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है। इधर हम देखें तो 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1 है और 0 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। सबसे पहले हम जो मिडल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इन दो मैट्रिसेस में के दरमियान देखें तो जो है नेगेटिव का साइन है, तो इन दो मैट्रिसेस को जो है आपस में माइनस करना है, दो मैट्रिसेस को। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है तो ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आएगा, ये हमारे पास 0 है तो ये नेगेटिव का साइन और नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो साइन है ये हमारे पास 0, दरम्यान में नेगेटिव का साइन है तो ये हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास 0 है, 0 -2
ये हमारे पास -2, ये नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा 2। ये हमारे पास जो 3 है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है 3 - 2। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 3, ये हमारे पास 1 - 1, ये हमारे पास 2 - 3। तो दरम्यान में हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लिख लेना है। 2 है हमारे पास, 3 है, तो ये हमारे पास 2 है, 3 है, 1 है, ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। तो अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये नेगेटिव का 2 बनेगा। ये हमारे पास 0 + 1, ये हमारे पास 1 है, 0 - 1, ये हमारे पास माइनस का 1 आ गया। ये हमारे पास 0 - 2 -2, ये पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन, ये अपोजिट साइन कैंसिल हो गए, 0 आ गया। 3 - 2, ये हमारे पास 1 आ गया। 1 - 3, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 आ गया। 1 - 1, ये हमारे पास 0। 2 - 3, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। अब हमने क्या करना है, जो सिंपल इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, पॉजिटिव का 1 है, ये हमारे पास 1 है, 1 + 2, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास 3 आएगा। ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है, ये हमारे पास 0 है, तो ये 3 है। ये हमारे पास 1 + 1, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास जो है 1 है। ये हमारे पास देखें तो 0 है, नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास 0 है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, तो +1 है, तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ जाएगा। 1 + 2, ये हमारे पास 3 बन गया। ये नेगेटिव का 1 है, पॉजिटिव का 3 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 बन गया। तो ये अगर हम देखें तो अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 0 बन गया। तो ये हमारे पास है 3, 0 + 3, ये हमारे पास 1 + 1, 2 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का साइन, पॉजिटिव का साइन है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया। ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 1, ये भी हमारे पास नेगेटिव का 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन की जो हमने लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने सॉल्व कर ली है। इस क्वेश्चन की जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास C+A दरम्यान में जो है नेगेटिव का साइन है और B है, ये इक्वल है अब हमने राइट हैंड साइड के इक्वल रख लिया इसको। तो सबसे पहले हम जो है राइट हैंड साइड सबसे पहले हम C मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास जो C मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, -1 है, हमारे पास 0 है, इधर भी हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास 0 है, तो इधर भी हमारे पास नेगेटिव का 2 है, इधर 3 है, तो इधर हमारे पास 1 है, इधर हमारे पास 1 है, तो इधर हमारे पास जो है 2 है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्लस का साइन है, तो अब हमने जो है होल ब्रैकेट है हमारे पास। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेनी। जो ए मैट्रिक्स है हमारा उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, तो 2 है, हमारे पास 3 है और 1 है।
इधर हम देखें तो 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1 है, और इधर हमारे पास 0 है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास दरम्यान में साइन जो है वो नेगेटिव का है। तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास जो है 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर भी 1 है। तो ये हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर भी 2 है। तो इधर हमारे पास 3 है, 1 है, और इधर भी हमारे पास 3 है। तो ये हमारी जो होल ब्रैकेट थी वो भी हमने क्लोज कर दी। अब हमने सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले होल ब्रैकेट इसके दरमियान में, दो मैट्रिक्स के दरमियान में नेगेटिव का साइन है, इनको सॉल्व कर लेना। तो देन जिनका जो इनका आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स में जो है ऐड कर देना। तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये ऐसे ही आएगा, नेगेटिव का 1 0 है, 0 है, इधर हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, तो इधर हमारे पास 3 है, 1 है, 1 है, तो इधर हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। जब इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 है, दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास 2 है, दरमियान में नेगेटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन है। ये हमारे पास जब दो साइन नेगेटिव के आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन पॉजिटिव का बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास जो 3 है, दरमियान में नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास दरमियान में नेगेटिव का साइन है, तो ये 2 आ गया। ये हमारे पास 3 है, दरमियान में नेगेटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन, मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। ये हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास 1 है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास दरमियान में नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल ये जो थर्ड रो है उसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास 3 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का दरमियान में साइन है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया। ये हमारे पास 0 है, तो ये नेगेटिव हमारे पास 3 बन गया। अब हमने क्या करना है कि इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेना है। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, 0 है, 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास 3 है, 1 है, 1 है, और ये हमारे पास 2 है। जब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 1 - 1 0 बन गया, 2 + 1 ये हमारे पास 3 बन, 3 - 1 ये हमारे पास जो है 2 बन गया। तो इसको हम देखें तो 2 - 2 ये हमारे पास 0 है, 2 प्लस जो हमारे पास 3 + 2 ये हमारे पास 5 बन गया, और 1 - 2 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बन गया। तो अब हम जो थर्ड रो है उसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 - 3 ये नेगेटिव का 2 बन गया। ये दो फिर नेगेटिव का साइन है तो ये हुआ आपस में ऐड जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। 0 - 3 ये हमारे पास 3 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है। अब हमने क्या करना है कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड का आ जाएगा। ये नेगेटिव हमारे पास 1 है, तो ये पॉजिटिव 0 है, ये हमारे पास जो है 0 है, तो 0 + 3 आएगा, ये हमारे पास 0 + 2 आएगा। सेकंड रो को सॉल्व करें तो 0 + 0 तो -2 हमारे पास है, तो 5 है। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3, तो ये पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन चेंज होकर 1 आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 1 है, तो ये साइन फिर चेंज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो साइन आएगा नेगेटिव का आएगा। तो ये हमारे पास 1 है, तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमारे पास जो साइन आया ये हमारे पास नेगेटिव का। ये हमारे पास 2 है, तो फिर इस साइन को देखें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये साइन चेंज होकर 3 आ जाए। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया, ये हमारे पास 0 + 3 3 बन गया, ये 0 + 2 2 ये भी हमारे पास 0 बन गया। इसको अगर हम देखें तो नेगेटिव का हमारे पास 2 है, तो पॉजिटिव का 5 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 3 बन जाएगा।
3 माइनस जो है 1, ये हमारे पास 2 बन गया। और 1 माइनस जो है 2 करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 1 बनेगा। ये भी 1 माइनस 2, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का 1। 2 माइनस 3 इसको करेंगे तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का 1 बनेगा। तो इसी तरह हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया। तो इसको हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो है उसको अगर आप देखें तो उसमें जो एंट्रीज पड़ी हैं वो -1 3 और 2 हैं। तो इधर देखें -1 3 और 2 है। तो इधर देखें 0 3 और 2 है। इधर भी देखें 0 3 और 2 है। तो इधर देखें नेगेटिव का 1 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 और इधर भी नेगेटिव का 1। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव कर लिया। ये जो हमारी यही हमने प्रूव करना था कि ये जो साइड है ये इक्वल है इस साइड के। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था उसके हमने जो फर्स्ट 5 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके हमारे पास जो पार्ट हैं वो हैं 10। तो इसके जो बाकी 5 पार्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस तरह जी जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जुमे का भी टाइम हो रहा है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने जो है वीडियो को लाइक करना है और वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।